नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केशुराम इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप ये दो बारी चीजें काफी अच्छे से जान जाते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो समझ लो आपने स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 70-80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले अगर आप उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में जान लेते हो और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान लेते हो तो आप इस डिसीजन तक इजीली पहुंच सकते हो कि भाई क्या हमें उस स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, किसी भी स्टॉक के अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में चेक करते हो तो वहां से आपको एक पैटर्न देखने को मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर उस स्टॉक के अंदर कौन कौन से ऐसे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशंस देखने को मिल सकते हैं जहां पे उस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशंस है जहां पे उस स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में उस स्टॉक में मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम वो स्टॉक रखता है। दूसरा, किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, यहाँ पे हम एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी, और यहाँ पे कुछ बारीकियां होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ में हम एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या स्टॉक में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टॉक के 5 साल के रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आई होप कि यहाँ से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सुनने और देखने को जरूर मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें केशोराम इंडस्ट्री स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 साल में अपने स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितना रिटर्न या फिर यहाँ पे कितनी ज्यादा गिरावट दी है। और यहाँ पे देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर बात करते हैं स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं यहाँ पे 1 वीक की अगर होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 2% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 10% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 2% से ज्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 3.25% की करीब एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर ये स्टॉक कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर कितनी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक ने करीब 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 240% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 195% का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 295% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 322% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 3 गुना से ज्यादा यहाँ पे पैसा बना के दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक ने करीब 22% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस करें तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए आप होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 और 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक ने 295 से लेकर 322% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 3% या 3% से ज्यादा का रिटर्न 4 से 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थे स्टॉक के पिछले
5 साल के रिटर्न, ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक अंदाजा तो यहाँ पे देखने को मिल गया, एक पैटर्न तो देखने को मिल गया कि भाई स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम यहाँ पे कितना रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। ठीक, और क्या क्या रिटर्न यहाँ पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में हमें देखने को मिलते हैं। और लेकिन अगर स्टॉक के हम होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी थोड़ी सी नजर डाल लें तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखते हैं, उसकी कुछ बारीकियां होती है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम से कम 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम है तो समझ लो कि वहां पे प्रमोटर जल्दी से निकलने के चक्कर में, अपनी बोरी बिस्तर बांधने के चक्कर में, तो आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक में रिटर्न काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है या मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जिसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भी है। अगर आपको ये लगता है कि पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा पैनिक है तो फिर आपको होल्डिंग पैटर्न और स्टॉक के बारे में थोड़ी सी अपनी जो स्किल्स है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होता है वो एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ग्लोबल मार्केट में भी नजर रखते हैं। वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे चलते हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट दोनों को मॉनिटर करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या फिर बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है। इसलिए हमेशा जिस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा होती है वहां पे या तो आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलता है या फिर आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज्यादा कम रहेगी समझ लो स्टॉक से आपको उतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 43.40% थी जो इस साल यहाँ पे घट के 43.34% हो गई। देखा जाए तो यहाँ पे 0.07% का 0.06% का यहाँ पे एक माइनस सा चेंजेस हमें देखने को मिलता है। मतलब प्रमोटर ने यहाँ पे एक हल्की सी अपनी होल्डिंग को रिलीज किया है। और अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 13.17% थी जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 16.01% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर ने हल्की से अपनी होल्डिंग को रिलीज किया है लेकिन डीआईआई ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा मजबूत किया है। और अगर स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो देखो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी और अचानक यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग 7.30% हो गई। यही होता है कि जब एफआईआई का केस आता है कि भाई एफआईआई की वजह से स्टॉक मार्केट में आखिर इतना फ्लक्चुएशन क्यों देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग बिल्कुल 0% थी और अचानक 7.5% के करीब होने जा रही है। और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो जाता है, कई बार क्या होता है एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 20-22% होती है और अचानक वो या तो 0% हो जाती है, 5-7% के ऊपर आके रह जाती है। तो इतना बड़ा यहाँ पे फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है एफआईआई के डेटा के साथ। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे पिछले साल 15.19% थे जो इस साल घट के 11.65% हो गए। देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई अगर स्टॉक से प्रमोटर धीरे धीरे होल्डिंग रिलीज करेंगे तो स्टॉक में आने वाले टाइम में गिरावट हो सकती है। क्योंकि प्रमोटर का यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है, जो हमने पॉइंट बताया था भाई कम से कम 50% होना चाहिए, उससे यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है कम है। साथ में यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे धीरे धीरे अपने होल्डिंग को रिलीज कर रहे हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट होल्डिंग की। पिछले साल गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.03% थी जो इस साल बढ़ के 0.07% हो गई है। देखो बहुत ही कम स्टॉक आपको स्टॉक मार्केट में ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलती है। और गवर्नमेंट होल्डिंग जिस स्टॉक में मिलती है समझ लो वो स्टॉक जैसे प्रमोटर, डीआईआई और गवर्नमेंट होल्डिंग होती है वो स्टॉक काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी स्टॉक बन जाता है।
गवर्नमेंट होल्डिंग के साथ वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बन जाता है। आप रैंडमली कोई भी 30 स्टॉक उठा के देखना, कई बार तो आपको 30 के 30 स्टॉक में कोई भी गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, और कई बार क्या होता है कि 30 में से कोई इक्के दुक्के स्टॉक के अंदर आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलती है और वो स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न भी देते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों ये यहाँ पे अब आंकड़ा घूम फिर के ये आता है भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, लगातार प्रमोटर होल्डिंग को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डीआईआई यहाँ पे अपनी होल्डिंग को मजबूत कर रहा है, एफआईआई की होल्डिंग अचानक यहाँ पे बढ़ गई है, पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे गिरते जा रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रही है, बल्कि गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। अब देखो डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन केशोराम इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए, हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपडेट करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।